बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक दवा कैलकेरिया फ्लोर की, जो कि बायोकेमिक के अंदर है। बायोकेमिक बुनियादी तौर पर जिस्म के अंदर नमकियात होते हैं जिससे होम्योपैथिक की अद्वियात तैयार की जाती हैं। कैलकेरिया फ्लोर उन नमकियात में इंतहाई अहम नमक है जो कि जिस्म के अंदर एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अब जिस्म में जहां भी कहीं गांठें बन जाती हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि बाज़ मरीजों के हाथों के ऊपर, बाजुओं में, टांगों के ऊपर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के पस्तानों के अंदर गांठें बन जाती हैं। वहां पर ये कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। तो आज मैं आपको इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसका जो तरीका इलाज है होम्योपैथिक के अंदर कैलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल करने का, वो बताऊंगा। तो कैलकेरिया फ्लोर एक ताकतवर दवा है जो कि गदूदों के ऊपर असर करती है, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स गदूद अपनी रतूबात छोड़ते हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक इंतहाई अहम गदूद होते हैं। इनसे जो रतूबात निकलती हैं, उन रतूबात के निकलने में होम्योपैथिक की ये दवा कैलकेरिया फ्लोर का बड़ा अहम किरदार है। ये उनके ऊपर बहुत अच्छा असर करती है। अगर गदूद पत्थर की तरह सख्त हो गए हो तो ये उनको नरम करती है। इसकी वजह से जिस्म के अंदर जगह जगह गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं, और नौज़ायदा बच्चों के अंदर सर के ऊपर खून से भरे हुए गोमड़ बनते हैं, और औरतों की छातियों में गिल्टियां बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और गिल्लड़ के अंदर बन जाता है, तो उसके अंदर भी इंतहाई मुफीद है। पैदाइशी तौर पर नौज़ायदा बच्चों को जो आतिशक हो जाता है और गले के अंदर नासूर बन जाता है, इसमें इंतहाई मुफीद है। अशोबे चश्म, करीना के जख्म और मोतियाबंद के अंदर भी मुफीद है। कान की जो छोटी हड्डी है वो इंतहाई सख्त हो जाती है पत्थर की तरह, वहां पर टेस्टिस के अंदर पानी आ जाता है, उनमें पानी भर जाता है, या टेस्टिस बहुत ज्यादा सख्त और हार्ड हो जाते हैं, वहां पर कैलकेरिया फ्लोर बड़ा अहम किरदार अदा करती है। खून की नालियों के अंदर गोमड़ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून की रगें जो हैं वो फैल जाती हैं। हड्डियों के अंदर गोमड़ बनना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं, और हाथों की उंगलियों में भी गोमड़ बनना शुरू हो जाते हैं। एक अलामत याद रखें, जहां भी जिस्म के अंदर गिल्टियां बनती हैं, गोमड़ बनते हैं, और जिस्म के जो गदूद हैं वो सूज जाते हैं, वहां पर कैलकेरिया फ्लोर बड़ा अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर को बायोकेमिक के अंदर छोटी ताकतों में इस्तेमाल किया जाता है, 3x, 6x, 12x। मैं ज़्यादातर 3x और 12x इस्तेमाल करवाता हूँ। अगर इस किस्म की किसी मरीज़ के अंदर अलामात हों तो वो छोटी ताकत 3x से शुरू करे, 6x और बाद में 12x तक तो लेके जा सकता है। यानी कि अगर एक जिस्म के अंदर गिल्टी है और हाथ के ऊपर, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, गिल्टी है, तो वो पहले 6x की ताकत ले, एक हफ्ता इस्तेमाल करे, उसके बाद फिर उसको 12x के अंदर ले जाए। जब वो इस्तेमाल करेगा 6x से 12x तक, तो वो गिल्टी एक ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के जिस्म के अंदर ज़्यादा गिल्टियाँ हैं, मिसाल के पस्तानों के ऊपर ख़वातीन की गिल्टियाँ बन जाती हैं, और वो गिल्टियाँ बड़ी सख्त होती हैं, जिनमें दर्द भी होता है हाथ लगाने से, तो फिर उसको छोटी ताकत से शुरू करना चाहिए और बड़ी ताकत की तरफ लेके जाना चाहिए। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, 1, 2, 3, 4 डबियाँ मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन ना सिर्फ वो गिल्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि जो गदूद हैं वो सही तरीके से दोबारा अपना काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।